राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च, नींबू और आम का अचार। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आज हम आपको, और ऐसा अचार बताएंगे बनाना कि जो सालों साल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, हमने ले लिए है 1 पाव नींबू। तो ये नींबू हमने पहले ही धो लिए थे, और इस तरह से देखिए हम ये कपड़े से बढ़िया से पोंछ लेंगे ताकि इन पर कोई पानी वानी ना रहे। और ये जो मिर्ची है हमारी, ये भी हमारी मिर्ची 1 पाव है, और जो हमारे आम है ये है आधा किलो। तो हमने ये तीनों चीज़ ले ली है, और तीनों चीज़ों को हम इस तरह से जो है कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए, जब भी अचार डाला जाता है तो देखिए पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अचार में ज़रा सा भी पानी चला जाए तो अचार में फंगस लग जाता है, बहुत जल्द ख़राब होता है। और दोस्तों, ये अचार तो ऐसा है ना, आपको इसे धूप में सुखाना है, ना ही आपको कोई घंटों की मेहनत करनी है। बहुत ही आसान सा अचार है, 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं ऐसा आपको सीक्रेट तरीका बताऊँगी कि जिससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, नींबू है, नींबू के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। जो इसके अंदर बीज है, तो देखिए बीज निकालने बहुत ज़रूरी है नींबू के। अगर इसमें बीज रह गए तो क्या होगा कि अचार जो है जब हम खाएंगे तो वो कड़वा लगेगा, इसलिए टेस्ट ख़राब कर देगा। तो हम जो है सारे बीज इस तरह से देखिए चाकू की नोक से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। आप अगर 4 टुकड़े कर कर निकालोगे तब भी निकल जाएंगे। तो देखिए, हमने जो है नींबू के इस तरह से सारे के सारे बीज हम साफ़ कर देंगे, और ये हमने नींबू को काट लिया है। देखिए कि नींबू के हमने 4 पीस किए हैं छोटे छोटे। चलिए, अब जो मिर्ची है, मिर्ची को भी इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। ऊपर की जो डंठल है पहले इसको हटाएंगे, और फिर इस तरह से मिर्चों को काटेंगे। मैं 2 तरीके से आपको काटना बताऊँगी, जैसा आप चाहो ऐसे कट कर सकते हो, या तो आप इस तरह से काट लो जैसे मैं काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बीच में से इसका पेट फाड़ कर। देखिए, ये भी बहुत ही आसानी से कट जाती है। इस तरह का अचार भी अच्छा लगता है। अचार क्या होता है, जब बीच में से पेट फाड़ कर बनाते हैं ना मिर्चों को, तो अंदर तक मसाले जाते हैं, खाने में भी जो है मतलब आसानी रहती है, देने में भी रहती है। ये देखिए इस तरह से। और देखिए जो मिर्ची है थोड़ी तीखी है ये, और बहुत ही मतलब इनके अंदर बीज भरे हैं। जो बीज है ना मिर्चों के अंदर, इनमें ही टेस्ट होता है सारा का सारा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मिर्चों के बीज निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। मिर्चों के बीज कभी भी नहीं निकालने चाहिए। तो देखिए, या फिर इस तरह से भी मिर्चों की कटिंग हो सकती है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। तो ये भी अच्छा लगता है अचार के अंदर। तो चलिए, आप जैसा चाहो ऐसे ही मिर्चों को अपने हिसाब से काट सकते हो। मैं अब जो है इस तरह से ही कटिंग करूँगी, फटाफट से काम हो जाएगा। तो सारी मिर्चों को हम इसी तरह से काट लेंगे। दोस्तों, ये अचार बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा लगता है। जब भी कभी ऐसा हो कि सब्ज़ी खाने का मन नहीं है आज, हमें आज सब्ज़ी नहीं बनानी है, ये अचार जो है ऐसा है कि आपको सब्ज़ी बनाने ही नहीं देगा। बहुत टेस्टी लगता है। ये घर में इतना पसंद आएगा सबको कि आप जितना भी अचार डालोगे वो थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया अचार बनता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही जल्द बनने वाला अचार है, इसमें कोई मेहनत नहीं। और देखिए फटाफट से बन जाता है अचार। अब जो मिर्ची नींबू हमने काटे हैं उनको हम डाल देते हैं भगोने में। देखिए सारे काट लिए हैं हमने बढ़िया से, तो इनको हमने भगोने में डाल दिया। भगोना भी सूखा था बिल्कुल, हमने कपड़े से पोंछ लिया था। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, और जो हमने अपनी कच्ची कैरी ली है इनको काट लेते हैं। तो देखिए ऊपर का जो पार्ट है इसको हटा देते हैं, और इस तरह से देखिए हमने इनको छीला नहीं है, बिल्कुल भी बिना छीले ही हम ये अचार बनाएंगे, क्योंकि ये छिलक होता है ये बहुत ही बढ़िया लगता है अचार में। तो देखिए हमने जो है पतले पतले जैसे हमने नींबू के पीसेस किए थे, इस कच्ची कैरी के भी ऐसे ही किए हैं। तो इसको भी काट लिया है बढ़िया से। अब हम डाल देते हैं इसमें नमक। तो देखिए हमने इसमें भर के 2 चम्मच बड़े वाली नमक की डाली है, क्योंकि जो है अचार में जो है बहुत ही ज़्यादा नमक डलता है। और 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया है हल्दी। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम 2 घंटे के लिए जो है इसको ढककर यहीं पर रखेंगे। धूप में हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेंगे। 2 घंटे में क्या होगा कि जो नमक और हमने हल्दी डाली है अचार के अंदर तक चली जाएगी, और जिसका पानी होगा वो ये पानी छोड़ देगा। बाकी हमें पानी निकालना नहीं है इस अचार का। पानी के साथ ही हम अचार को डालेंगे, इसी में मिक्स करना है। पर जब वो पानी छूटेगा ना, उस पानी से ही इस अचार का जो है टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया, ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अच्छे से इसको मिला देते हैं, नमक को और हल्दी को। देखिए बढ़िया से मिला दिए हैं हमने। अब हम क्या काम करेंगे, इसको जो है ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम अपने मसाले तैयार करते हैं। ये मसाले हमने ले लिए हैं, सौंफ ले लिए हैं हमने 2 चम्मच, ये पीले वाली राई है 2 चम्मच, और ये जो है अजवाइन है, अजवाइन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है 1.5 चम्मच, 2 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच कलौंजी है,
1 चम्मच भर के बड़े वाली मेथी दाना ले लिया है, और ये हमने जो है 20 से 25 काली मिर्च ली है, और ये हमने 3 चम्मच लिया है साबुत धनिया। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से, और जो है हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों कलौंजी को पीसते नहीं ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज हल्का सा दरदरा करेंगे। अचार में इतनी बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया। मैंने भी कभी पीस कर नहीं डाला है, पर मेरी मम्मी ने बताया है कि एक बार डालकर देखो कितनी बढ़िया इसमें खुशबू आती है। थोड़ी सी हम साबुत डालेंगे, थोड़ी सी पीस कर डालेंगे, दरदरी सी करेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे। तो ये सारे मसाले हम हल्के से रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इनमें जो नरमाट सी हो जाती है ना, रखने के बाद सीले से हो जाते हैं, तो ये पिसते नहीं बढ़िया तरह से। तो हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो देखिए मसाला जो है बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारा मसाला हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको जो है पीसेंगे। अब हमने फिर से कढ़ाई गैस पे रख दी है, और इसमें हम 4 चमचे बड़े भर के डालेंगे सरसों का तेल। ये तेल जो है हमें पकाना है, और पकाकर इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसका अचार डालेंगे। तो देखिए मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम जो है दरदरा सा पीस लेते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा हो उस पर पीस सकते हो, उसमें बहुत ही बढ़िया पिसता है मसाला, खुशबू आती है। मेरे पास ओखली है तो उसमें बढ़िया सा पिसता नहीं, तो इसलिए मैं मिक्सी में ही पीस रही हूँ। तो देखिए अब अचार देख लेते हैं। 2 घंटे हो गए हैं पूरे। अब देखिए अचार ने बढ़िया से पानी छोड़ दिया है, हल्दी नमक को अब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा। देखिए अब ये मैंने आपको बताया था कि अचार ख़राब नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो नींबू है इसके अंदर, अब ये नींबू है, हम से कम 10 से 12 जो इसके पीसेस हैं, इनको इस तरह से अचार में निचोड़ देते हैं। देखिए, या फिर आप इसकी जगह जो है विनेगर भी डाल सकते हो, वाइट सिरका भी डाल सकते हो। पर मैं देखिए ये नींबू को इस तरह से निचोड़ूंगी ना, तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अचार बहुत ही बढ़िया चटपटा बनेगा, खट्टापन भी अचार के अंदर आएगा। ये देखिए इस तरह से मैं जो नींबू के पीसेस हैं वो निचोड़ दूँगी, और इसी में डालने हैं, अलग नहीं रखने हैं। बहुत ही बढ़िया अचार लगता है। देखिए बढ़िया से इसको जो हमने रस निचोड़ा है इसको मिक्स कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये रस तो पहले भी हम निचोड़ सकते थे। हाँ निचोड़ सकते थे, पर हमने क्यों नहीं निचोड़ा, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है ना और हल्दी, तो नींबू सॉफ्ट हो गए हैं और जो रस है वो बढ़िया से निकल रहा है। अब जो मसाला हमने दरदरा किया है वो सारा का सारा डाल दिया है। अब इस मसाले को हम जो है बढ़िया से जो है मिला लेंगे। पहले हम इसमें बाकी के मसाले डाल लेते हैं। हमने डाली है इसमें 1.5 चम्मच भर के तीखी वाली मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, तीखी है पर ज़्यादा नहीं है, तो हमें अचार को बहुत चटपटा सा बनाना है। तो हमने डाल दी है काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब हम डाल देते हैं, पहले भी हमने हल्दी डाली है तो उसके हिसाब से हमने अभी जो है छोटी सी चम्मच 1 भर के डाली है हल्दी की। अब जो हमने तेल पका कर रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है तेल हमारा, उसको भी डाल देते हैं। है ना फटाफट से बनने वाला अचार। और दोस्तों इसको एक बार बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप बार बार बनाना चाहोगे इस अचार को, इतना टेस्टी लगता है ये अचार। तो देखिए अब अच्छे से जो है इस अचार को हम मिक्स कर देते हैं, और ख़राब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्रंचीपन इसका बना रहेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। तो चलिए, हमने कहा था आपको थोड़ी सी कलौंजी हम साबुत डालेंगे, तो हमने थोड़ी सी कलौंजी इसमें साबुत डाल दिया, और ऊपर से हमने इसमें डाला है हींग। हींग के बगैर तो अचार की बात ही नहीं है, क्योंकि हींग की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, डाइजेशन के लिए भी हींग बहुत ही अच्छा होता है। अब नमक हमने पहले भी डाला था, तो उसी के हिसाब से 1 चम्मच बड़ी भर के हमने नमक फिर से डाल दिया है इसमें। अब देखिए मसाले हमारे सारे के सारे डल चुके हैं, और अचार को बढ़िया से कर देते हैं मिक्स। देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए अचार की रेसिपी मैंने पहले भी आपको बहुत सारी दे रखी है, आपने देखी भी है। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत ही आसान अचार आपको बताए हैं, और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत ही टेस्टी अचार मैंने डालकर आपको दिखाए हैं। देखिए अचार बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही चटपटा सा। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मसाले मिलाने के बाद भी इसको जो है 1 रात के लिए रख दिया था। 1 रात के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह का हो गया है ये। अब ये अचार बिल्कुल बढ़िया हो गया है, ना से तेल की ज़रूरत है और ना मसालों की, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट है इसके अंदर। और ये अचार आप अभी से भी खाना शुरू कर सकते हो। तो देखिए अचार हमारा बहुत ही बढ़िया बना है। दोस्तों इस अचार को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसको अचार को आपको डालकर दिखाते हैं। हमारे घर में तो ये अचार जो है, अभी जो आम की मौसम चल रही है ना, तब तक जो है 2 से 3 बार बन जाएगा, क्योंकि इस अचार को सबसे ज़्यादा ख़त्म करते हैं हमारे घर में। बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि नींबू मिर्ची और कच्ची कैरी का अचार होता ही बहुत चटपटा है।
देखिए पहले मैंने आपको मिर्ची के अचार भी बहुत सारे बनाकर दिखाए हैं, मेरे चैनल पर सब पड़े हैं, आप एक बार देखना ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए ना ज़्यादा तेल है और ना ज़्यादा मसाले हैं, बिल्कुल एक सा अचार बना है, चटपटा अचार बना है, खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बना है अचार। देखिए तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे, जो बचा हुआ हमारा अचार है उसको एक मिनट बाद ले लेते हैं कांच का बोट और सारा अचार हम उसी में भर देंगे, क्योंकि जो अचार है अचार में को है क्या होता है कि जैसे अचार को कहते हैं ना कि उस पर जो है परछावा पड़ गया है, छावा पड़ गया है, वो हो जाता है ना, तो अचार को थोड़ा हमें ओले में रखना होता है। जैसे जहाँ पर हम 24 घंटे हमारे हाथ जाते हैं सामान के लिए, वहाँ पर अचार नहीं होना चाहिए, अचार थोड़ा हटके होना चाहिए किसी भी जगह पर किचन में, ताकि बार बार कोई भी गंदे हाथ अचार तक हमारे ना लगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कांच का बोट लिया है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया 1 चम्मच, इसको फोल्ड कर लूँगी बढ़िया से, तेल पूरे बोट में मैंने देखिए फैला दिया है। इससे क्या होगा, अचार ख़राब नहीं होगा और अचार में बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो देखिए अब हमने इसे सारा का सारा अचार भर देंगे बोट में। देखिए हमने सारा अचार जो है अपने बोट में डाल दिया है और दोस्तों ये अचार आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही बढ़िया अचार बना है हमारा, बहुत ही चटपटा बना है। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको अचार बनाना बताया है, आप बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये वाला अचार। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इस अचार को तेल में डुबो कर रखना है आपको, अगर 1 साल तक चलाना है। तेल में से बाहर नहीं निकालना है, जैसे ही निकालोगे फिर से उसे चम्मच से नीचे को डुबो देना। तेल में जब तक अचार डूबा रहेगा आपके अचार में फंगस नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक आप इसे बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। ये बिल्कुल हरा अचार है, तो हरा अचार हमेशा तेल में डुबो कर ही रखा जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर अचार को लंबा चलाना है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।